हरे हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के पंचम दिवस की कक्षा में। तो कल तक हमने चर्चा किया था भगवत गीता का अध्याय 4 तक, और हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का समापन हुआ था कि कैसे हमारे धर्म पथ पर चलने में काम और क्रोध हमारे शत्रु बनते हैं, और उस काम और क्रोध को जीतने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान प्राप्त हम लोग करते हैं प्रमाणिक गुरु से। तो यह हमने कल चर्चा किया था। अध्याय का नाम, आज के अध्याय का नाम है कर्म योग। हमने तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें कर्म योग की व्याख्या की थी, लेकिन अर्जुन को और स्पष्टीकरण चाहिए था। देख हुआ ऐसा कि डिस्कनेक्शन कैसे हुआ कि जैसे तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग का व्याख्या कर रहे थे तो समस्या आ गई काम और क्रोध की। तो अब काम और क्रोध को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान के बारे में हमें बताया अध्याय 4 में। काम और क्रोध को मिटाने के लिए कई प्रकार के ज्ञान यज्ञ इत्यादि के वर्णन की, कैसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए यह भी बताया। और फिर लास्ट के श्लोक में भगवान ने बोल दिया, इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो। अब क्या होता है, जब बहुत सारे ज्ञान की चर्चा हो जाती है तो फिर थोड़ा वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। फिर काम करने की इच्छा नहीं होती। ज्यादा सत्संग सुन करके जब आएंगे ना, तो फिर कार्य के प्रति इच्छा कम हो जाती है। और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि अरे अब कर्म करना है था तो फिर इतना ज्ञान के बारे में बात करने की क्या आवश्यकता थी। और अगर ज्ञान ही अर्जित करना है तो फिर लास्ट में के श्लोक में बोल दिया भगवान ने कि अर्जुन युद्ध करो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से अर्जुन पूछने लगता है कि भाई संन्यास लेना है या कर्म करना है या जो अर्थात युद्ध करना है। तो अभी फिर से बता दें, यद्यपि पिछले तीसरे अध्याय की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं कि भगवान बताओ कि करना क्या है, कर्म करना है कि ज्ञान अर्जित करना है। तो देखो ये जो प्रश्न है अर्जुन की बुद्धिमानी के लक्षण है। कर्म करना है या संन्यास लेना है।
दूसरे भगवान अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म के बारे में बताया था, आत्मा के बारे में बताया था, मुक्ति के बारे में भी बताया था, और तीसरे अध्याय में भगवान कर्मकांड से कर्म योग तक लेकर के गए थे। अब कर्म योग से में जो समस्याएं आती है उसके विषय में भगवान ने बोला कि गुरु की जरूरत है, तो पूरा का पूरा चौथा अध्याय ज्ञान योग के बारे में बता दिया। अब पांचवा अध्याय जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं उसका नाम कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास योग का अर्थ है संन्यास भी लेना है और कर्म भी करना है। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कोई पूछता है कि आपको वनीला आइसक्रीम खाना है या चॉकलेट आइसक्रीम खाना है, तो कई लोग कहेंगे कि हमको दोनों ही खाना है। वैसे ही अर्जुन बोल रहे हैं कि कर्म कर्म करना है या संन्यास लेना है, तो भगवान ऐसे बीच का रास्ता बताएंगे कि दोनों ही करना है। तो हम इस अध्याय को इस छोटे से एक्रोनिम से याद कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप, STEP। तो स्टेप एस का मतलब होता है स्टे इन द वर्ल्ड, आप इसी संसार में रहिए लेकिन संसार के होकर के मत रहिए। टी, ये श्लोक संख्या 1 से 12 तक देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है टी, टी मतलब 3 डूअर्स, 3 लोग हैं काम करने के लिए, हम अकेले काम करने के लिए नहीं है, 3 लोग हैं जो काम करते हैं। ST, इसके बाद है ई, ई मतलब इक्वल विजन। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जो विजन है, हमारे जो दृष्टिकोण है, वो सबके लिए समभाव का दृष्टिकोण हो जाता है। और जब हमारी दृष्टिकोण समभाव की हो जाती है तो इस अवस्था में हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो हम आरंभ करते हैं कक्षा को। तो हमने देखा कि जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है उसमें भगवान फिर से अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि क्या करना है। तो भगवान ने पहले भी एक बार बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं। तो ये एक अच्छे टीचर का गुण है कि अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछे, अगर 15 बार भी पूछे तो 15 बार भी उत्तर देने में उनको संकोच नहीं होती है। वो चाहते हैं कि जो हमारा शिष्य है वो अच्छा से समझे। तो यहाँ पर भगवान को यद्यपि व्याख्या पहले कर चुके हैं फिर भी दोबारा भगवान व्याख्या कर रहे हैं। तो संन्यास का मतलब क्या है कि बिना आसक्ति के कर्म को करना, क्योंकि आसक्ति उस चीज में होती है जो अपनी होती है। तो आपका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर वस्तु केवल और केवल भगवान की है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो आप छोड़ोगे क्या? तो संन्यास किस चीज से लोगे? तो लोग बोलते हैं हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि कोई आदमी क्या छोड़ सकता है? कोई सांस लेना थोड़ी छोड़ सकता है। कोई पानी पीना, पानी भी भगवान की है, तो कोई पानी पीना थोड़ी छोड़ सकता है। ये शरीर किसकी है? शरीर भी भगवान की है, तो इस शरीर को थोड़ी छोड़ सकता है। तो छोड़ने की इसमें कोई वस्तु है नहीं। तो केवल अगर चिमटा पकड़ लिया और गेरुआ वस्त्र पकड़ करके अगर कोई सन्यासी बन गया, तो जो सन्यास है ये बाह्य पोशाक नहीं है, ये अंदर से हमारी प्रवृत्ति है। तो पहले श्लोक में आते हैं, आप पुस्तक निकाल लें। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्
श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप में मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, कर्म का त्यागना या भक्ति पूर्वक कर्म को करना? क्या करना चाहिए, ये पूछते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखे हैं कि तृतीय अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं ये सब तो। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलाप का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग होगा? भगवान इसका उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? श्लोक संख्या 2। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। क्या बोलते हैं? तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते। विशेष क्या है? कर्म योग को करना। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान से संबंधित लास्ट पैराग्राफ देखें तो श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं। कोई मुक्तिकामी व्यक्ति होते हैं वो, तो उनका संन्यास जो होता है अपूर्ण रहता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का सामित्य ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। श्लोक संख्या 3 देखते हैं। ज्ञेय सत्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। क्या बोले भगवान कि कर्म फल से घृणा करता है, जो कोई अपने कर्म फल से घृणा भी नहीं करता और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो सन्यास का अर्थ होता है सत्य धन न्यास, सत्य के साथ संबंध स्थापित करना, उसको बोलते हैं सन्यास। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी चीज का शोक रहता है, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? कर्मयोग, भक्ति लोग और निष्काम कर्मयोग, इसमें कोई
अलग अलग नहीं होता। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 5। यत् संख्ये प्राप्यते स्थानम यद् योगैरपि गम्यते एकम सांख्ये च योगे च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो चीज सांख्य से प्राप्त कर सकते हैं भक्ति से भी वो चीज को प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम योगतः क्षमा करें। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भगवत शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म और ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो शुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजत् मिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना युक्त मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलने बंद करने पर भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब के से पृथक है। अब कैसे कोई रह करके भी संसार में और संसार से दूर कैसे बना के रह सकता है, तो भगवान यहाँ बताते हैं श्लोक संख्या 10 में। ब्रह्मणाय धाय कर्माणि संगम तक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इमं भसा। जो व्यक्ति
कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो बताते हैं कि जैसे कमल पत्र जल में ही होता है, लेकिन जो जल है वो इसको प्रभावित नहीं करता, इसको गीला नहीं करता। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा अशुद्धये। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हम अभी दूसरे लेसन में हैं। दूसरा क्या बोलता है? ST, T फॉर 3 डूअर्स। 3 लोग कौन कौन से हैं ये हम अभी देखेंगे। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। आगे भगवान बताते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक संख्या 14। न कृतित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 15। नार्दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेनं मुह्यन्ति जन्तवा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु यत्तद् ज्ञानम् एषा नासिनत्वमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। क्या बोलते हैं भगवान? जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान में सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इसके बाद भगवान 17वां में बोलते हैं, तद्बुद्ध्या तत्तात्मानं तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति आवृत्ति ज्ञानम निर्धूतम कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्म से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। और जब जो भगवान में स्थिर हो जाता है उसके लिए क्या है, भगवान आगे बताते हैं श्लोक संख्या 18 में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत
ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से अर्थात समभाव से देखते हैं। श्लोक संख्या 19। इहैवतर्जितं संसर्गो येषां साध्ये स्थितं मनः निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते विस्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित हो जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्ति मानना चाहिए, जिसके लक्षण आगे बताए गए हैं। श्लोक संख्या 20। न प्रहिष्यते प्रिय प्राप्य नोद्विजते प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत गीता को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। श्लोक संख्या 21। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम क्षयपस्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म से एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। तो प्रभुपाद जी और बाद में लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। एक कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि का अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और द्वेष के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग कौन से हैं? वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, प्रस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताता है और इंद्रियों के वेग का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मनु के नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजक होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को ऐसे बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को बस में करने का भरसक प्रयत्न करे। श्लोक संख्या 24। तो यो अंत सुखो अंतरामस
रामस्तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करते हैं तथा जिसका लक्षण अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति चाहता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो पाता है। श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाच्छन्यद्वैप द्वैधायतात्मानं सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनः। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी सुन लिखते हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान व्यास देव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो काम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाह्यं चक्षुषैवान्तरे भ्रुवि प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्यो यो मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव सः। क्या बोल रहे भगवान? समस्त इंद्रिय विषय को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नथुनों के बीच रोककर और इस तरह मन इंद्रियां और बुद्धि को वश में करते हैं, जो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। लास्ट में भगवान बोलते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक और देवताओं के परमेश्वर एवं समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो सब कुछ भगवान के भोग के लिए बना है। भगवान सबके परमेश्वर है, अर्थात सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का व्यक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका ध्यान तो श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा था, इसलिए हम दो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आरती माता जी, इंदर सिंह अधिकारी प्रभु जी। हरे कृष्णा रेखा पारिक माता जी, अरविंद कुमार दुबे प्रभु जी। हरे कृष्णा ललित प्रभु, अनुज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मनीष कुमार प्रभु, रूमा जोशी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। इंद्र प्रभु ने आज बंद किया हुआ है, रेखा माता जी ने बंद किया हुआ है, श्वेता गुप्ता, मंजू वर्मा, भूपेंद्र, लक्ष्मी प्रिया, सुमन भट्ट, रेखा राठी, सुनीता, वेद प्रकाश यादव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कमलेश शर्मा प्रभु लिख रहे हैं कि आई एम अनेबल टू अनम्यूट बिकॉज क्या लिखा था, प्लीज हेल्प मी टू गेट म्यूट। कमलेश प्रभु जी, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ प्रभु, आप क्लिक करना, आस्क टू अनम्यूट। आपके पास ऑप्शन आया प्रभु, आप ओके करिए। प्रभु जी, ये अटेंडेंस लिंक रोज फुलफिल करना होता है क्या? जी 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 माता जी, रोज फुलफिल करना होता है। जी प्रभु जी। कमलेश शर्मा प्रभु जी, आपको मिला नहीं अनम्यूट करने का ऑप्शन? वंदना माता जी, हरे कृष्णा, आप अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 27वां जो श्लोक है, आप एक बारी और समझा सकते हैं? 27वां श्लोक, बिल्कुल माता जी। हाँ, कि क्या कह रहे हैं, ये अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति के मार्ग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समस्त इंद्रिय विषय को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नथुने के भीतर रोक कर और इस प्रकार मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो मुक्ति के बारे में भगवान बताते हैं और सब विधि। एक बार भगवान ने अष्टांग योग पद्धति, जिसमें हम ये एक्चुअली भूमिका बनाते हैं भगवान, ताकि अर्जुन अब अष्टांग योग के बारे में जानने के लिए उत्कंठा हो उसको। और अगला जो अध्याय है अष्टांग योग का है, तो ये लिंक के लिए है माता जी। ठीक है, तो हमें ये करने से पहले, ये समाधि की अवस्था है, इसके पहले में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब ये समाधि की स्थिति है। तो भगवान जस्ट एक रेफरेंस देते हैं, मोटा मोटी एक हिंट देते हैं। जैसे पिछले बार किया था ना, कि बोला था कि कर्म योग करना है, लेकिन कर्म के योग में कोई रोड़ा है क्या, कोई हिंड्रेंस भी है क्या? तो हाँ, हिंड्रेंस है। क्या हिंड्रेंस है? काम है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ होता है। तो इससे कैसे बचे? तो इसको ज्ञान प्राप्त करके बच सकते हैं। और ज्ञान प्राप्त करके बच सकते हैं बोला, तो फिर ज्ञान क्या है?
तो ज्ञान के बारे में पूरा अध्याय भगवान ने बताया। ये जी कड़ी जी। है। पर हमारे प्रभुपाद जी ने तो हमें इसके लिए तो नहीं बोला है ना। हमारे प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं कि आप महामंत्र से जल्दी, सेवा से, इस तरीके से आप जल्दी ये भगवान को पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो भगवान ने बोला उसको तो नहीं निकाल सकते ना। जी जी। ठीक है। जो जो भगवान ने बोला है उसको तो एक्सप्लेन करेंगे ना। और जी। ध्यान योग थोड़ा कलयुग के मुश्किल है। लिए, कलयुग के जी लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ध्यान योग जो होता था वो सतयुग में होता था, लेकिन ध्यान हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन ध्यान के कुछ कुछ तो हम कर ही सकते हैं ना। जैसे जी यम है, जैसे नियम है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, ये इसका तो पालन कर ही सकते हैं, है या नहीं। जी जी। हमें मंत्र जप करने के लिए ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बैठना होता है। अगर हम ज़्यादा आसन टाइम सिद्ध लगता कर लेते हैं, एक जगह बैठने का अगर अभ्यास कर लेते तो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। है। जी जी। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी लॉन्जिविटी बढ़ती है, हमारा उम्र बढ़ता है। जब हमारा उम्र बढ़ेगा तो हम भगवान की अच्छा से ज्यादा देर तक सेवा कर पाएंगे। जी। हरे इसलिए कृष्ण प्रभु। भगवान बता रहे हैं और प्रभुपाद जी ने इसको एलिब्रेट किया है। हरे कृष्ण माता। हरे और किसी कृष्ण का? प्रभु। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। ज्ञान प्राप्त करने की विधि हमने कल बात करी थी। कल चूंकि लंबा अध्याय था इसलिए हम कोई चर्चा नहीं कर पाए थे। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि थी, गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है, तो उससे कोरिलेट किया था। कोई बता सकता है क्या था वो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बताए माता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास पहले झुककर जाना होता है, शरणागत होना होता है, और फिर उनसे कुछ सीखने के लिए या उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आग्रह करना होता है, ताकि गुरु हमें आगे के लिए कुछ बता सके और हम उनसे ज्ञान अर्जित कर सकें। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। तो हमने कल 3 प्रक्रिया की बात करी थी। जब गाय के पास जब बछड़ा जाता है तो पहले झुक करके जाता है। झुक करके जाने का अर्थ ये होता है कि जब भी आचार्य से हम आचार्य के पास जाएं तो हम विनम्रता से जाएं। तो झुकने का अर्थ है विनम्रता का पालन करना। दूसरा, जब बछड़ा जाता है तो माँ के थन में वो झटका मारता है। झटका मारता है का अर्थ है कि वो किस लिए झटका मारता है, ताकि दूध जो है वो नीचे उतर सके। जब उतर सके तो आसानी से वो दूध को पी सकता है। तो झटका मारना शिष्य के लिए क्या है? प्रश्न करना। जब प्रश्न करता है शिष्य, तो गुरु उसको और डिटेल में समझाता है, बतलाता है। तो उससे हमारी जानकारी बढ़ती है। और तीसरा, गाय बछड़े को दूध सिर्फ तब तक पिलाती है जब उसका सींग नहीं निकल आता है। अगर थोड़ा छोटा छोटा सींग भी निकल आना शुरू होता है तो गाय उसको दूध पिलाना बंद कर देती है। तो इसका मतलब है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब उसके अंदर सिंह क्या इस चीज का प्रतीक है? सिंह अहंकार का प्रतीक है। तो अगर ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो हमें अहंकार से दूर रहना पड़ेगा। अहंकार से हम जब तक दूर रहेंगे तब तक हमें
ज्ञान रूपी दूध मिलता रहेगा। जैसे अहंकार आया, गुरु हमें ज्ञान देना बंद कर देता है। और हमें गुरु की सेवा कैसे करनी होती है? जो बताया गया उसका पालन करके। प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया है? हमें बताया है 4 नियम का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना। इसे हम दृढ़ता से अगर करेंगे तो हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, शास्त्रों में हमारी श्रद्धा सब बढ़ेगी। ठीक है। और कोई बताएगा? हमने क्या क्या एक्रोनिम पढ़े थे? चैप्टर 1 का एक्रोनिम क्या पढ़ा था? चैप्टर हरे 1 को कैसे याद करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सीड CEDSI। हाँ, चेद हाँ CED हाँ आई। CEDSI। C for हाँ, compassion, E for no enjoyment, D for dynasty, vansh, S for sin, and I for indecision। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और चैप्टर 2? चैप्टर 2 में था गीता। जी, G क्या for क्या guru, गीता? G for guru, I for identity, T for to duty, and A for Atmaram। हरे कृष्णा। आत्माराम। आत्माराम में भगवान ने बताया था स्थिति प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे वो क्या भाषा है, कैसे वो विश्राम करता है, कैसे वो और कार्यकलाप करता है, ये बताया था। बहुत सुंदर। कोई और बताए? चैप्टर 3 का हमने क्या एक्रोनिम में बात किया था? ट्री। हाँ, ट्री में टी क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी। T for त्याग। और किसी ने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने किया है माता? मैंने नोट किया हुआ है प्रभु जी इसको। हरि बोल, हरि बोल। बताए माता जी, बताए। लेकिन इसमें मेरा एक रह गया था, जो फर्स्ट ई बताया था ना, वो मुझे नहीं पता लगा था। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, जो पता है आपको बताए। T for त्याग, R for रन ऑफ योगा लेडर। फर्स्ट ई मुझे पता नहीं, सेकंड ई एनिमी ऑफ सोल। हाँ, इसके पहले वाला था एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पल, ओके, थैंक यू। उदाहरण। उसमें उसने जनक महाराज का उदाहरण दिया था। ठीक है। हरे चैप्टर कृष्णा। 4। हरे कृष्णा। चैप्टर 4। कल का मुझे नहीं पता लगा, कल का मुझे लगा आपने दिया नहीं, आप फिर से बता दो एक बार। हाँ, तो कल का चैप्टर था 4। उसका था कि दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग। तो ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? भगवान बोलते हैं सुनो। सुनो मतलब सुनो। कैसे सुनते हैं हम? कान से। तो कल का एक्रोनिम था ईयर्स। ईयर्स मतलब ई स्टैंड्स फॉर इटर्नल एडुकेशन, ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, आर स्टैंड्स फॉर रिमूविंग रिएक्शन, एस स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। यज्ञ के बारे में भगवान ने लास्ट में बताया था। क्या बोला? ई फॉर इटर्नल एडुकेशन, भगवान का
पहले भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु तो ने इक्ष्वाकु को दिया। ये सब ज्ञान की परंपरा कैसे शुरू हुई? 1 से 10 श्लोक तक इटर्नल एडुकेशन अर्थात शाश्वत ज्ञान कैसे आता है ये बताया था। इसके बाद एफ मीन्स एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। भगवान ने बताया था कि 4 वर्ण की रचना हमने करी है, और भगवान ने बोला था कि जो देवताओं के पास जाते हैं वो उनकी भौतिक कामना जल्दी पूरी हो जाती है। अगर कोई हमसे भौतिक वस्तु मांगता है तो मैं बोलता हूँ मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, आप देवताओं को अप्रोच करो, ये हमारे एजेंट काम ये सब कर सकते हैं। और हम रिएक्शन से कैसे बचे ये बताया था। एंड हम कैसे सेक्रीफाइस, हर चीज को हम सेक्रीफाइस के रूप में कैसे कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए सेक्रीफाइस क्या है, ब्रह्मचारी के लिए सेक्रीफाइस क्या है। हमने देखा था स्वाध्यायमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, योगमय यज्ञ, ये सब हमने देखा था हमने। लेकिन हमें कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? हमें करना है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ हमारे लिए रिकमेंडेड है इस कलयुग में। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? हे माता जी ने लिखा है ट्री, रेंज ऑफ योगा नहीं है माता जी, रंग है, RUNG। रंग मतलब होता है पायदान। कमलेश शर्मा माता जी लिखते हैं ऑप्शन यू सेंड फॉर अनम्यूट दिस आल्सो नॉट वर्किंग। मैं दोबारा प्रयास करता हूँ माता जी। माता जी आपके जो स्क्रीन है ना, अगर आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम है, वहां पे म्यूट लिखा है, उसको आपने टच करना है। हाँ, हे माता जी लिखती हैं प्रभु जी आज एकादशी थी और गलती से मैंने चावल खा लिए, अब क्या कर सकती हूँ? माता जी गलती तो भगवान इतने निष्ठुर नहीं है। भगवान अगर हम गलती कर दिए तो क्षमा करते हैं, जब से पता लग गया इसके बाद आप एकादशी कंटिन्यू कर सकते। भगवान हमारी भावना देखते हैं। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। मैं अरे बहुत सारे अटेंडेंस लिंक फुलफिल नहीं कर पाई हूँ। आज का भी की हूँ, परसों का की थी, कल का नहीं की हूँ। क्या माता जी? अटेंडेंस ओके ओके, आज कर दे माता जी। आज का मैं कर ली हूँ। ओके ओके, गुड गुड। प्रभु जी एकादशी के बारे में विस्तार से बताएंगे जरा? एकादशी के बारे में क्या जानना चाहेंगे माता जी? कि एकादशी में तुलसी को जल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं और कब कब चढ़ाते हैं?
माता जी, तुलसी एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ग्रंथ की मान्यता क्या है ये भी जानकारी नहीं है माता जी। जब तक मैं इस्कॉन से कनेक्ट नहीं हुआ था तो ये जानता था कि शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, संडे को नहीं तोड़ना चाहिए, इतना ही जानता था। जी जी लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें आदेश दिया है उसके अनुसार हमें द्वादशी मतलब कल के दिन में, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी जी को तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके जी अलावा हर दिन चयन कर सकते हैं। पहला चीज, चयन जब भी करें भगवान की सेवा के लिए करें, अपने खांसी का दवाई बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत जी सारे लोग फैशन के लिए तोड़ते हैं, चबा देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जब भी तुलसी चयन करें तो प्रयास करें कि जो पत्ते गिरे हुए हैं, ठीक है, जो पत्ते गिरे हुए हैं या गिरने वाले हैं पहले उनका उपयोग करें। फ्रेश लीव्स को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नोट कर लिया माता जी ने। ओके, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि पहले जो लीव्स गिरे हुए हैं उनको यूज करें, तोड़ने की आवश्यकता कम से कम पड़े। और तोड़ भी रहे हैं तो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए तोड़े। भगवान की सेवा जब हो गई तब उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण करते समय ध्यान रहे कि तुलसी को हमें दांत में बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करना है। दांत में स्पर्श करने से अपराध होता है, कष्ट होता है तुलसी को। ये हुआ आध्यात्मिक रूप में। और साइंटिफिकली अगर बात करें तो तुलसी पत्ते में मरकरी होता है। मरकरी जो है बोन के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो दांत हमारा बोन से बना होता है, दांत को सड़ा देगा वो। तो इसलिए दांत तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, निगल जाना चाहिए सीधा। और हम रोज भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं। हम रोज अगर एक एक पत्ता निगलते हैं तो हमको सर्दी से बचाव भी होती है। तो ये मेडिसिनल बेनिफिट भी है। और हमें सिर्फ चयन नहीं करना चाहिए, द्वादशी को तुलसी जी को जल 365 दिन देना चाहिए। ये देख करके कि गर्मी में हम ज्यादा दें क्योंकि ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर उतना ही सर्दी में दें तो गल जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा मात्रा घटा और बढ़ा देना चाहिए। जल हमें रोज देना चाहिए। और तुलसी माता को जल देना, तुलसी की आरती करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, ये सब काम करने में 5 मिनट का समय लगता है। और तुलसी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी को जल देने से इतना पुण्य होता है कि जैसे एक दिन में आदमी स्वर्ण का अगर पहाड़ दान करे उसमें जो पुण्य होता है उतना ही पुण्य सिर्फ तुलसी की परिक्रमा करने और जल डालने मात्र से होता है। तो ये तो कंपलसरी आइटम है, कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, 365 दिन करना चाहिए। ठीक है माता जी। और क्या जानना चाहेंगे तुलसी माता के बारे में? बस प्रभु जी यही पता करना था कि कई बोलते हैं कि संडे के दिन पानी मतलब जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कई बोलते हैं कि एकादशी के दिन ही जल चढ़ाना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि तप उसको बोलते हैं कि आपके पास उपलब्ध है लेकिन आप उस वो भगवान के प्रसन्नता के लिए आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जी तुलसी माता भगवान के लिए व्रत करती हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं उनको व्रत कराने का। हम जल नहीं डालेंगे तो पानी भी नहीं पिएंगे, ये हमारा अधिकार नहीं है। हम दें वो ना लें, उनकी इच्छा है, ठीक है। पर हमें हमें कंटिन्यू देना चाहिए। हमें 365 दिन जल देना है।
तो बोलते हैं द्वादशी के दिन नहीं देना चाहिए। द्वादशी के दिन चयन नहीं करना चाहिए, जल देना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता, प्रणाम। बताएं। कि जैसा सब पूछ रहे हैं अपने अपने क्वेरीज, मेरे भी 2 क्वेरी हैं। एक तो प्रभु जी। जी क्या तुलसी का कुछ ऐसा आजकल चल रहा है कि आप तुलसी में दिया नहीं जलाना चाहिए, तुलसी सो जाती है शाम को, जैसे हाँ, मैं शाम को जलाना चाहिए, रात में नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। संध्या के टाइम तो हाँ संध्या के टाइम में तुलसी में दिया जला सकते हैं ना प्रभु जी? जी बिल्कुल जला सकते हैं माता जी। अच्छा। और प्रभु जी दूसरी क्वेरी है मेरी कि शंख शाम को संध्या के टाइम शंख बजाते हैं? जैसे कोई लोग बोलते हैं कि सुबह ही शंख बजाना चाहिए, रात को न, शाम को मतलब पूजा वक्त के नहीं बजाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? इसके बारे में जानकारी नहीं है माता जी, लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो शाम को शंख तो बजाते हैं। भगवान का जब ये पर्दा जब खुलता है, हाँ भगवान की संध्या आरती हो जाती है, पर्दा बंद हो जाता है। हाँ इसके बाद भगवान का शयन आरती होती है, उस समय भी हाँ पर्दा खोलते हैं तो शंख हाँ बजाते हैं, उसमें तो हाँ रात ही होता है। हाँ वही प्रभु जी मैं आपसे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि शाम को भी भगवान के वहां पे शंख बजती है। हाँ, तो हमें देखिए माता जी, बोलते हैं ना, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना। एक श्लोक है कि तर्क बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग मत हैं, विचार हैं, लेकिन महाजनों एन गतः स पंथा। जहां जिस रास्ते से महाजन जाते हैं, जिस रास्ते से श्रेष्ठ लोग जाते हैं, उस रास्ते से अगर हम चलेंगे तो वही बोनाफाइड रास्ता है। तो प्रभुपाद जी ने एक छोटा से छोटा चीज को भी स्टैंडर्डाइज करके दिया है। हमें सिर्फ रेफरेंस ले लेना है, ध्यान करना है कि हम क्या देखते हैं, उसी को हमें करने की आवश्यकता है। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, ठीक है मतलब लेडीज शंख बजा सकती हैं क्या? लेडीज शंख बजा सकती है क्या? माता जी देखिए, मैंने ये नहीं सुना है बजा सकती हैं नहीं बजा सकती हैं। और लेकिन मेरे को ये मालूम है कि प्रभुपाद जी कई जगह ऐसे थे जहाँ पे भक्त लोगों की कमी थी, तो ब्राह्मण दीक्षा दे करके प्रभुपाद जी ने माता जी लोग को भी भगवान की सेवा करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। तो अगर भगवान की सेवा करते हैं तो शंख तो बजाएंगे ही, लेकिन अगर डाउट है तो कोई सीनियर से बात करना चाहिए माता जी। मैंने किसी से पूछा नहीं है, इसलिए अपना खुद का स्पेकुलेशन में देना नहीं चाहता। हरि बोल, हरि। कोई सीनियर डिवोटी से इसका आप पता कर सकते हैं, या फिर मैं भी बता करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वो तुलसी में जब प्रदीपन लगते हैं और जगह नहीं होता है तो एक जगह में राउंड राउंड एक खड़े होकर लगा सकते हैं ना? माता जी इसके लिए क्या किया जाता है कि तुलसी माता हाँ। को गमले में लगाया जाता है, और गमले को उठा करके हम दूर ला करके सकम्बलेट कर सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं। अच्छा, एक जगह में खड़े होकर जो राउंड लगा लेते हैं कोई जल चढ़ाने के बाद। माता जी मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैंने पूछा नहीं किसी से, लेकिन मुझे हाँ तो समझ में नहीं आता है। फिर तो हम अपना ही राउंड लगा लिए ना। हाँ वही तो। और अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहां पे प्रदक्षिणा करने के लिए जगह नहीं होता है, तो हाँ उस जगह पे लोग करने के लिए बोलते हैं ऐसा। लेकिन जहाँ पे इस्कॉन के जितने मंदिर बने हुए हैं सब में प्रदक्षिणा की जगह होती है।
और तुलसी जी की जब मंदिर में भी जाते हैं हम, तो तुलसी जी को एक स्टूल पे, एक बेंच पे रखा जाता है ताकि भक्त लोग वहां प्रदक्षिणा आराम से कर सके। तो हमें शॉर्टकट नहीं करना, हमें जो तरीका है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो गमला के अंदर तुलसी जी को लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हाँ और जब स्पेशली जब हम ये जानते हैं कि तुलसी जी की परिक्रमा करने से इतना लाभ होता है, तो फिर छोटे से तुलसी जी गमला में लगाने में क्या तकलीफ है। और स्टूल के ऊपर रख करके प्रदक्षिणा कर लें तो बहुत हार्ड टॉपिक तो नहीं है ये। हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण। और एक मैंने सुना था, एक आचार्य से सुना था कि एक माता जी थी, एक बालिका थी वृंदावन की। उनका विवाह हुआ कहीं दूर में, शायद हिमाचल वगैरह में उनके विवाह हुआ था। और उनकी इच्छा होती थी गोवर्धन परिक्रमा लगाने की। और जब वो बोलती थी परिक्रमा के लिए मुझे वृंदावन जाना है, गोवर्धन जाना है, तो उनकी सासू माँ जो थी, उनको लगता था कि ये मायके जाने का बहाना बनाती है, और वो मना कर देती थी कि अभी नहीं जाना है। और उनकी इच्छा होती थी ठाकुर के जाने की। बाद में उन्होंने बोला कि मैं मैके नहीं जाना चाहती, मैं परिक्रमा करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन उनकी सास तैयार नहीं होती थी। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो गुरु जी ने बताया कि आप एक काम करो, तुलसी माता का परिक्रमा लगाओ, और तुम मानसिक परिक्रमा लगाओ। आप ये मन में विचार करो कि आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हो, और 50 परिक्रमा, 100 परिक्रमा तुलसी जी के लगाओ। तो तुलसी जी की परिक्रमा रोज लगाती थी। सास आके देखती भी थी, इतना देर से क्या कर रही है बहू, छत पे जा करके तो देख रही है कि तो परिक्रमा लगाई जा रही है, परिक्रमा लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। बहुत देर तक पूछी भी कि क्या करती हो इतना देर तक। हाँ माता जी, मैंने अपना काम तो कर लिया, अब मैं सोच रही थी परिक्रमा के लिए तो आप मना करते हो, तो मैं तुलसी जी का ही परिक्रमा कर लेती हूँ। कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना के बाद, उसकी सास बोलती है कि चलो मेरे को भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, साथ में परिक्रमा करते हैं। तो एक बार सास और बहू दोनों परिक्रमा करने गए वृंदावन, गोवर्धन। और इतना अच्छा लगा उनकी माता जी को, उनकी सासू माँ को, कि वो हर महीने बहू को लेकर के निकल जाती थी परिक्रमा करने। तो हमें बहुत सुकृति मिलती है तुलसी की सेवा करने से। हरे बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, जी एक बार माता जी। रिपीट कर देंगे, आपने क्या बोला तुलसी की सेवा करने से? मेरा मिस हो गया था। क्या मिस हुआ माता? अभी जो आपने लास्ट में बोला तुलसी की सेवा करने से। हाँ, बहुत सारी सुकृति मिलती है। सुकृति मीन्स अच्छी कृति। हमने सुना था ना, सुकृतिनो मूड, सुकृतिनो दुष्कृतिनो, 4 प्रकार के लोग भगवान की सेवा में आते हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान की सेवा में नहीं आते। उसमें जो आते हैं उनको सुकृतिनो बोला था। सु मीन्स अच्छे, कृति मतलब कार्य। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। ठीक है। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 हरे
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।